हम देखते हैं कि थाइमस ने सभी को काफी बुरी तरीके से पीटा होता है, लेकिन तभी वहां पर अचानक से गोकू आ जाता है और उसके हमले को अचानक से रोक लेता है। थाइमस उसे देख के काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या अब तुम भला कौन हो? इस पे गोकू कहता है, इस यूनिवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग, सन गोकू। इस पे कोड़ा कहता है, क्या गोकू तुम यहां पर? तभी हम देखते हैं कि यामोशी उठता है और कहता है, गोकू तुम वापस आ गए, यानी कि तुमने उस ब्लैक डायमेंशन को तोड़ दिया। इस पे गोकू कहता है, हाँ लेकिन काफी मेहनत के बाद। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर वेजिटा और ब्रोली भी आ जाते हैं। तभी वेजिटा गोकू से कहता है, क्या कैरोट तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी रहती है, यानी कि हम लोग थोड़े आराम से भी आ सकते थे। इस पे गोकू कहता है, वेजिटा मुझे लगा था कि बाकी सभी शायद मुसीबत में होंगे, इसलिए मैं जल्दी कर रहा था। इस पे वेजिटा कहता है, मुसीबत में? लेकिन किससे? रुको जरा, क्या यही वो दोनों बेवकूफ तो नहीं? ये बात सुनने के बाद गोरस काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुमने भला मुझे और बड़े भाई को ऐसा कैसे कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये कहने के बाद गोरस वेजिटा पे अपना हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोरस के हमले को वेजिटा काफी आराम से रोक लेता है और उससे कहता है, तुम सभी इस बेवकूफ से हार रहे थे। इस पे गोरस कहता है, क्या तुमने मुझे फिर से ऐसा कहा? ये कहने के बाद गोरस अपनी पावर को अप करने लगता है और कहता है, ना समझ सैयन, तुम इसके लिए पछताओगे। जैसे ही ये बात गोरस कहता है, हम देखते हैं कि वेजिटा उस पे अपना एक जोरदार हमला करता है, जिसे कि गोरस रोक नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। इस पे गोरस कहता है, नहीं, ये भला कैसे हो सकता है? तुम जैसा सैयन मुझसे ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन कैसे? इस पे वेजिटा कहता है, तुम्हारे सामने कोई मामूली सैयन नहीं खड़ा है, समझे बेवकूफ। मैं हूं प्रिंस ऑफ ऑल सैयन, वेजिटा। ये देखने के बाद जोमान भी कहता है, इसकी शक्ति तो काबिले तारीफ है। मुझे समझ नहीं आता यामोशी के ब्लैक डायमेंशन में ऐसा क्या था कि ये इतना ताकतवर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि थाइमस वेजिटा से कहता है, तो तुम सब इन्हें यहां पर बचाने के लिए आए हो, और तुम शायद किंग ऑफ एवरीथिंग हो इस मल्टीवर्स के, क्यों, है ना? इस पे गोकू कहता है, हाँ, और तुमने बहुत तबाही मचा ली, और अब या तो तुम जहां से आए हो वहीं पर वापस चले जाओ, नहीं तो अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। इस पे थाइमस कहता है, क्या तुमने क्या कहा? तुम मुझे मारोगे? ठीक है, अगर कर पाओ तो कोशिश करके देख लो। इस पे वेजिटा कहता है, रुक जाओ कैकैरॉट, मैं इसे सबक सिखाता हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा थाइमस पे हमला कर देता है, लेकिन थाइमस उससे कहता है, जब इतिहास के 3 सबसे ताकतवर सैयन मुझे नहीं हरा पाए तो तुम भला क्या ही कर लोगे। वेजिटा अपना हमला उस पे करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके हमले को थाइमस काफी आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है, जरा इसे संभालो। थाइमस वेजिटा पे अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि बीच में अचानक से गोकू आ जाता है और उसके हमले को रोक लेता है और वेजिटा को थोड़ा दूर धक्का दे देता है। इस पे वेजिटा गोकू से कहता है, क्या कैकैरॉट, तुमने भला ऐसा क्यों किया? इस पे गोकू कहता है, वेजिटा, तुम इसे जैसा समझ रहे हो ये वैसा नहीं है, समझे? वो हमला काफी ताकतवर था, तुम्हें उससे काफी गहरी चोट आ सकती थी। इस पे वेजिटा कहता है, क्या तुम भला ये क्या बकवास कर रहे हो? इस पे गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मैं सच कह रहा हूं, वो जेनोसमा का बेटा है, वो एक ओमनी ब्लड है और मैं एक ओमनी किंग, मैं उसकी एनर्जी को अच्छे से महसूस कर सकता हूं। इस पे यामोशी भी कहता है, वेजिटा, गोकू, ब्रोली, उसकी ताकत को नजरअंदाज करने की कोशिश मत करना, वो अपनी ताकत छुपा रहा है, वो अपनी ताकत को इतनी आसानी से तुम सबके सामने नहीं लाएगा, वो बहुत ताकतवर है। इस पे गोकू कहता है, मैं जानता हूं यामोशी ये क्या कर रहा है,
इस पे थाइमस कहता है, तो ओमनी किंग, तुम यहाँ पर मुझे हराने के मकसद से आए हो। वैसे सच बताऊं, मैं इन सभी को मारने के बाद तुम्हारे पास ही आने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ तुम यहाँ पर मेरे पास खुद ब खुद चले आए। चलो देखते हैं इस यूनिवर्स का ओमनी किंग आखिर क्या कर सकता है। इस पे गोकू कहता है, मुझे पता है कि तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन अब तुम कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इस पे थाइमस कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ पर कोई नुकसान कर रहा हूँ? मैं इस सृष्टि का फिर से निर्माण करने वाला हूँ और इसे एक बहुत बेहतर बनाऊंगा, बिल्कुल अपने तरीके से, समझे? ये कहते ही थाइमस गोकू पे अपना एक जोरदार पंच करता है। गोकू उसके अटैक को रोकता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि थाइमस पे अचानक से वेजिटा अपना एक जोरदार पंच करता है। वेजिटा इस बार काफी तेज होता है, थाइमस उसे देख नहीं पाता और वेजिटा के पंच से थाइमस थोड़ा पीछे हट जाता है। इसके बाद थाइमस कहता है, तुम बेवकूफ, तुमने मेरी लड़ाई के बीच में आने की हिम्मत कैसे की? ये कहने के बाद थाइमस वेजिटा पे अपना हमला करता है, लेकिन वेजिटा उसके हमले को डॉज करता है और उससे कहता है, तुम जो कुछ भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुम्हारी ताकत कितनी भी क्यों ना हो, क्योंकि मैं एक प्रिंस हूं, समझे? ये कहने के बाद वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश अटैक करता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस पे वेजिटा कहता है, चलो आखिरकार ये खत्म हुआ। इस पे थाइमस कहता है, तुम कुछ कह रहे थे प्रिंस ऑफ साइयन? तुम्हें लगता है कि जो सभी साइयंस मिल के भी नहीं कर पाए वो तुम कर लोगे? वेजिटा ये देख के काफी हैरान हो जाता है और कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैसे? इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे इतनी ताकत और हमला करने के बावजूद भी इसे खरोच तक कैसे नहीं आई? ये देख के यामोशी कहता है, मैंने कहा ना तुम सबसे, तुम सब उसे नजरअंदाज करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वो तुम लोग के साथ सिर्फ और सिर्फ खेल रहा है। इसके बाद थाइमस कहता है, वैसे इसने बात तो सही कही, लेकिन तुम उस लायक नहीं हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि थाइमस वेजिटा पे अपना एक जोरदार पंच करता है, जिससे कि वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है और वो काफी जख्मी हो जाता है। इस पे गोकू कहता है, नहीं वेजिटा। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली भी थाइमस पे अचानक से टूट पड़ता है। थाइमस ब्रोली के हमले को अवॉइड करता है, लेकिन ब्रोली काफी तेज होता है और वो थाइमस को एक जोर का हिट करता है, लेकिन थाइमस उसके हमले को रोक लेता है और उससे कहता है, वाह क्या बात है, तुम तो कुछ अलग हो, रुको जरा, तुम्हारी ताकत तो वाकई में थोड़ी अलग है, मैं समझ गया, तुम भी एक लेजेंडरी साइयन हो ना? लेकिन मुझे ये बताओ, मुझे तो लगा था कि सारे के सारे लेजेंडरी साइयंस मारे जा चुके हैं, लेकिन तुम भला कैसे बच गए? इस पे ब्रोली काफी गुस्से में खुद को छुड़ाता है और फिर से थाइमस पे अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि थाइमस इस बार भी ब्रोली के हमले को आसानी से डॉज कर लेता है। ब्रोली लगातार थाइमस पे अपने हमले किया जा रहा होता है, लेकिन थाइमस ब्रोली के सारे हमले को अवॉइड किए जा रहा होता है और उससे कहता है, क्या बात है, तुम में तो काफी जबरदस्त ताकत है, यहाँ पर तो काफी ताकतवर साइयंस है, अगर तुम मेरे भाइयों से लड़ते तो शायद तुम जीत जाते, लेकिन तुम्हें एक बात पता है, तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलती है कि तुम मुझसे लड़ रहे हो, तुम मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके बाद थाइमस भी ब्रोली पे एक जोरदार हमला करता है। ब्रोली भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रोली थाइमस के हमले को रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है और वो काफी जख्मी हो जाता है। इस पे थाइमस कहता है, क्या हुआ, तुम सब तो बहुत ही जल्दी ढेर हो गए। चलो खैर कोई बात नहीं, तो अब आखिर कौन बचा है? ओह हाँ, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था, अब आखिर तुम ही बचे हो, किंग ऑफ एवरीथिंग। तो चलो दिखाओ तुम्हारे पास क्या है, जरा मैं भी तो देखूं तुम मेरा सामना करने के लायक हो भी या नहीं। इस पे गोकू कहता है, तुम्हारी ताकत वाकई में लाजवाब है, लेकिन तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है।
भले ही तुम ओमनी ब्लड हो, लेकिन मेरे पास भी ओमनी किंग की ताकत है और मैं तुम्हें रोक कर रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें जेनोसमा को दिखाया जाता है, जो कि उस केज के अंदर होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जेनोसमा कहते हैं, मुझे पता था तुम जल्द ही आओगी नोहा। हम देखते हैं कि जेनोसमा के सामने नोहा खड़ी होती है और कहती है, तुम्हें पता है ना मैं यहां पर क्यों आई हूं? इस पे जेनोसमा कहते हैं, हाँ मैं अच्छे से जानता हूं। इस पे नोहा कहती है, ये तो काफी अच्छी बात है, तुम ये सब कुछ पहले से ही जानते हो। तैयार हो जाओ जेनो, आज से तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। ये कहने के बाद नोहा एक जोरदार हमला जेनो पे करती है, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वहां पे सब कुछ खत्म हो जाता है। इस पे नोहा कहती है, आखिरकार मैं कामयाब हुई।